हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र के जंगलों में लगातार लग रही आग की घटनाओं ने पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीव विशेषज्ञों को गहरी चिंता में डाल दिया है। बीते 10 दिनों के भीतर शेटाधार, छतरी और अब रानाबाग के जंगलों में आग की तीसरी बड़ी घटना सामने आई है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है, जिससे हजारों छोटे बड़े पेड़ पौधे और वन्य संपत्तियां जलकर राख हो चुकी है। जंगलों में भड़की इन आग की घटनाओं ने न केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यहाँ रहने वाले असंख्य वन्य जीवों और पक्षियों के जीवन पर भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जंगलों में आग लगना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह पक्षियों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान पक्षी घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसे में जंगल की आग उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार मार्च से जून तक का समय पक्षियों के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है। इस अवधि में अधिकांश पक्षी प्रजातियां अपने घोंसले बनाकर अंडे देती है और चूजों का पालन पोषण करती है। जंगलों में लगने वाली आग के कारण घोंसले, अंडे और छोटे छोटे चूजे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सराज क्षेत्र के जंगलों में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें मोनाल, कोकलास, बारबेट और जंगली मुर्गा, चकोर जैसी प्रजातियां प्रमुख है। ये सभी पक्षी इन दिनों प्रजनन की प्रक्रिया में रहते हैं। जंगलों में आग लगने के कारण इन पक्षियों के घोंसले और अंडे जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आने का खतरा बढ़ जाता है। जंगलों में आग का असर केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है। यहाँ रहने वाले कई स्तनधारी वन्य जीव भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सराज के जंगलों में तेंदुआ, बंदर, कक्कड़ और घोरल जैसे कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अचानक भड़कने वाली आग के कारण इन जानवरों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ता है। इससे कई बार वे घायल हो जाते हैं या उनकी जान भी चली जाती है। जंगलों में रहने वाले छोटे जीव जंतु जैसे सांप, कीट पतंगे और अन्य प्राणी भी आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में नष्ट हो जाते हैं। इससे पूरे जंगल की जैव विविधता पर गहरा असर पड़ता है। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह का कहना है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान लगने वाली आग सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। उन्होंने बताया कि इस समय पक्षी अपने घोंसलों से दूर नहीं जा पाते और अंडों तथा चूजों को बचाने की कोशिश में अक्सर आग में फंस जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि यदि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही तो इसका असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए जंगलों में पहुंच रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग को फैलाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सराज क्षेत्र का अधिकांश इलाका ढांक और खड़ी पहाड़ियों वाला है। इससे आग बुझाने का काम काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई स्थानों तक पहुंचना बेहद कठिन होता है, जिसके कारण आग पर काबू पाने के लिए अधिक समय लग रहा है। उधर वन्य जीव विभाग के डीएफओ राजेश कुमार ने जंगलों में लग रही आग पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने का सबसे बुरा असर वहां रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ता है। इससे न केवल जंगल की हरियाली नष्ट होती है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। बीड़ी, सिगरेट या जलती हुई माचिस जंगलों में फेंकना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जानबूझकर जंगलों में आग लगाना एक जघन्य अपराध है और इससे प्रकृति को भारी क्षति हो सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन पर पड़ सकता है। जंगलों के नष्ट होने से जल स्रोतों, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सराज क्षेत्र के लोग और प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जंगलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सके।